तो और एक नंबर पे चलते हैं। तो जितना नंबर करेंगे मेरे हिसाब से उतना फंडामेंटल स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए 3 डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले द सेकेंड डिजिट। ठीक है। तो पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। एंटर ए 3 डिजिट नंबर। तो मेरा यहाँ पे सजेशन रहेगा कि आप जो पहले 3 डिजिट नंबर लिया है उसी को लीजिए। मैं यहाँ पे एक्चुअली 123 लिया था, तो मैं उसी 123 को ही लेके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। तो फिर वही इनपुट कर रहा हूँ 123। तो आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए। क्योंकि आपको लॉजिक बिल्ड करने के लिए इजी होता है। तो लास्ट डिजिट था 3, सेकेंड डिजिट आएगा 2। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ सेकेंड डिजिट इज 2। ठीक है। थोड़ा सोचिए, या वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए, ट्राई कीजिए खुद के हिसाब से। अगर 5-10 मिनट देने के बाद आपसे नहीं हो रहा है देन वीडियो में आइए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ऑलरेडी अपने हिसाब से ट्राई कर चुके हैं। तो मैं अभी इसका प्रोग्राम लिख रहा हूँ पहले। ठीक है। तो प्रोग्राम जब भी लिखे मैं पहले से ही बोलता हूँ आपको, जितना दूर आ रहा है पहले उतना लिख लीजिए। उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। तो एटलीस्ट नंबर तो एक्सेप्ट करना आ जाएगा। तो इसके लिए मैं पहले नंबर एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। तो पहला लाइन जो है उसका काम खत्म कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो एक वेरिएबल चाहिए, इंटीजर एन, प्रिंटफ, एंटर ए 3 डिजिट नंबर। फिर नंबर एक्सेप्ट करने के लिए आपको स्कैनफ चाहिए। तो स्कैनफ %d M%n। तो हमारा यहाँ तक तो काम खत्म हो गया। अभी अगर हम डिसाइड करें तो हमें चाहिए कितना, 2। तो हमें 123 में से 2 आंसर निकलना चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले हम देखे हैं, या प्रीवियस वीडियो में हम देखे हैं कि कोई नंबर को मैं अगर 10 से डिवाइड करूं तो उसका रिमाइंडर जो है 0 से 9 के अंदर आएगा। ठीक। तो उसी तरह अभी मुझे चाहिए 0 से 9 के अंदर एक नंबर, और मेरा आंसर जो है वो 2 है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। मतलब मैं 123 में से किसी भी तरह यहाँ पे कोई एक नंबर डालूंगा जिसके वजह से कि मुझे 2 मिल जाए। तो आप पूछ सकते हैं 123 में से कैसे नंबर मैं निकालूं। तो 123 को अगर हम डिसाइड करें तो इसको हम तोड़ सकते हैं। सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट में अगर तोड़ूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अगर डबल डिजिट में तोड़ने के लिए ट्राई करूं, कॉम्बिनेशन, उसी का कॉम्बिनेशन लेके हम बात करेंगे, तो 112 आ सकता है, 23 आ सकता है, 13 आ सकता है, 31 आ सकता है, 32 आ सकता है। और कुछ हो सकता है क्या, 21 निकाल सकते हैं। 123 में से और कुछ निकाल सकते हैं क्या, 123 तो खुद है। 231 कर सकते हैं, 312 कर सकते हैं, टू, तो और क्या कर सकते हैं।
321 कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप मार्क करें तो हम सिंगल डिजिट में तोड़ सकते हैं, डबल डिजिट में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, और 3 डिजिट में भी तोड़ सकते हैं। तो आप ट्राई करो तोड़ने की। उसके बाद एक एक नंबर यहाँ पे डाल के देखो। तो मैं यहाँ 1 डाल के निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल। मैं अगर 1 mod 10 करूँ आएगा क्या हमारा आंसर? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर 2 डाल के देख सकता हूँ क्या? हाँ, 2 अगर करूँ, 2 mod 10 करूँ तो 2 निकल जाएगा, क्योंकि 2 mod 10 में हम 0 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आएगा 0, लेकिन रिमाइंडर हमें 2 मिल जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जिसको कि मैं लेके जा सकता हूँ। 3 में आ सकता है क्या? आंसर नहीं है। 12 में हो सकता है क्या? तो 12 में हो सकता है क्या? आंसर है 12 को डिवाइड करके देखते हैं। 10, 1, 2, 10 1 जा 10, तो 2 निकल रहा है रिमाइंडर। तो 12 में भी आंसर निकल रहा है। 23 में आएगा क्या? 23 में आंसर नहीं आ सकता। रीजन, क्योंकि 23 को मैं 10 से डिवाइड करूं तो 10 2 जा 20, और रिमाइंडर 3 है, नहीं आएगा। तो 13 में आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मालूम कर सकते हैं कि जिसका लास्ट में 2 होगा वही खाली हमें 2 प्रोवाइड कर सकता है। ठीक, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, लास्ट डिजिट निकालने के लिए हम लास्ट में 2 निकाले थे। तो उस हिसाब से अगर जाए, यहाँ पे 312 अगर डिवाइड करूं तो मैं 312 को अगर डिवाइड करूं तो निकल सकता है, लेकिन 312 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम 123 ही डाले हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मैं किसी भी तरह 2 निकाल सकता हूँ क्या, 12 निकाल सकता हूँ क्या, या 312 निकाल सकता हूँ? तो अगर आप थोड़ी कससली सोचने के लिए ट्राई करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आप 12 ऑलरेडी निकाल चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्पल। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे या थोड़ा सा सोचने के लिए ट्राई करेंगे तो 12 निकाल चुका है। तो मैं पीछे आ रहा हूँ। देखिए, हम 123 को 10 से डिवाइड किए थे, तो हमें यहाँ पे 12 मिला था, और हमारा रिमाइंडर हमें 3 मिला था। तो 12 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो 12 कैसे निकलेगा? अगर 10 से डिवाइड करूं तो मुझे 12 निकल जाएगा। ठीक है, बढ़िया। तो मैं किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करूं तो मेरा 12 निकल जाएगा। तो मैं इसमें एक वेरिएबल ले जा रहा हूँ ए बोल के, और ए को पहले क्या कर रहा हूँ, 10 से डिवाइड कर दे रहा हूँ एन को। तो एन को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब 123 को मैं अगर 10 से डिवाइड करूँ तो 10 1 जा 10, 2 3, 10 2 जा 23, सॉरी 20, रिमाइंडर 3। तो हमें ये नहीं चाहिए ना। तो क्वेश्चन निकालेगा पाए। तो 12 मिल गया किस में? ए में 12 मिल गया आपका। ए में 12 मिल गया। अगर इस 12 को मैं डिवाइड करूँ, ऑलरेडी मैं डिवाइड कर चुका हूँ, देखिए यहाँ पे 12 को अगर डिवाइड करूँ तो 2 मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, और एक वेरिएबल ले जा रहा हूँ बी बोल के, और बी इक्वल टू A mod 10 करूँ तो आपको आंसर मिल गया। तो बी में आपका 2 निकल गया। और अभी हमारा आंसर क्या आएगा? प्रिंट है, कैसा लिखा हूँ, सेकंड, सेकंड एस से लिखा हूँ, वर्ड में लिखा हूँ। सेकंड डिजिट इज परसेंटेज डी और बी। ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो इसका पहले मेमोरी आउटपुट बना लेते हैं। ठीक है। तो पेंट निकाल रहा हूँ मैं। तो इसको ट्राई करते हैं। ठीक है। तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं। ठीक है। तो पहले लिखता है मेमोरी, फिर लिखते हैं आउटपुट
स्क्रीन। ठीक है, तो ट्राई करते हैं देखने के लिए, बिना मशीन का हेल्प लिए हम ट्राई करते हैं हमारा प्रोग्राम सही आ रहा है कि नहीं। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर printf and scanf, void main starting function, opening curly bracket execution of main function, int n comma a comma b, variable declaration which reserve space in memory। तो मेमोरी में 3 स्पेस रिजर्व किया, ये लाइन खत्म। नेक्स्ट प्रिंट एफ एंटर 3 डिजिट नंबर, तो ये लाइन आएगा, आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करेगा एंटर ए 3 डिजिट नंबर। फिर ये लाइन आएगा स्कैन है परसेंटेज डी एम%n, हम 123 लिए थे तो इसको 123 देते हैं, एंटर मारते हैं और स्कैन है 123 लेके कहाँ पे रखेगा, एन पे रखेगा, तो ये लाइन भी खत्म। तो अभी लिखा हुआ है ए इक्वल टू एन बाई 10, तो पहले एन में कितना है 123, तो 123 को 10 से डिवाइड करते हैं, 10 1 जा 10, 2 3, 10 2 जा 23 आंसर। तो एन बाय 10 लिखे है भाई, एन बाय 10 में कितना होगा, क्वोशेंट पार्ट निकलता है, तो 12 कहाँ पे स्टोर होगा, ए में। बढ़िया, तो ये काम भी खत्म। बी इक्वल टू ए मॉड 10 लिखा हुआ है, ए में अभी कितना है 12, तो 12 को डिवाइड करते हैं पहले, तो मैं थोड़ा इसको इस साइड ले आता हूँ, ठीक है ना। 12 को डिवाइड करते हैं अभी, तो 12 को 10 से डिवाइड करने पर 10 1 जा 10, और रिमाइंडर, तो हमें मॉड लिखा हुआ है तो रिमाइंडर चाहिए, तो बी मॉड 10, ए बी इक्वल टू ए मॉड 10 कितना आया 2, तो बी में आया 2, तो अभी ये लाइन भी खत्म। नेक्स्ट लाइन बचा क्या, प्रिंट सेकंड डिजिट इज, तो अभी यहाँ पे प्रिंट करेगा ये सेकंड डिजिट इज कितना, परसेंटेज डी बी, बी में कितना है, तो हमें जो रिक्वायरमेंट था वही आंसर हमें मिल गया है। तो अभी इसको ट्राई कर लेते हैं ऑनलाइन कंपाइलर में, सही आंसर आ रहा है क्या। has include stdio.h void में int n comma a comma b, printf enter a 3 डिजिट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे चाहिए स्कैनर परसेंटेज डी कॉमा %n, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ पे रख देते हैं, इसको यहाँ पे डाल देते हैं, नहीं इसको नहीं डालते हैं। और कौन सा है, और स्क्रीन वाला नहीं चाहिए हमें, दूसरे को लेके आते हैं। ठीक है ना, इस ये काम हो गया हमारा, तो अभी इसको देख के टाइप करता है। बढ़िया, तो ए इक्वल टू n/10, p इक्वल टू a मॉड 10, और यहाँ पे आ गया प्रिंट सेकेंड इज परसेंटेज डी कॉमा बी।
यहाँ पे देते हैं सेमीकोलन, इसको पहले रन करते हैं। तो एंटर 3 डिजिट नंबर आ गया। आप क्या करें, ये जो आउटपुट है इसको ट्राई करते हैं देखने के लिए कितना डालना है। 123 हमें चाहिए। सेकंड डिजिट इज 2। तो हम जैसा सोच रहे थे वैसा आया। मेरा सजेशन ये है, एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीटेडली देखिए, लॉजिक कैसे बिल्ड किया जा रहा है उसको देखिए, धीरे धीरे बढ़ते जाइए, प्रोग्रामिंग होगा। ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर और एक नई नंबर पे ट्राई